एक सेकंड भी ऊपर नीचे। मैंने 10 मिनट का दिया था, 10 मिनट मैंने पूरी की। कई 10 मिनट उसी को ना 5 मिनट में पता चल पूरी देर में देख लिया। फिर 10 मिनट में पूरी देर खेल में जाओ तो 10 मिनट 5 मिनट में जाओ। ये देखो 42 को रख के 29 पे चढ़ गया। बिहार में पिक्चर मिला कर 11 देखिए किसी एक्सक्लूसिव हाइपरमेसिव ग्रेविड्रम के बारे में पूछ रहे थे। इसके बारे में एक्सक्लूसिव हाइपरमेसिव ग्रेविड्रम ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेमी ग्रेविडे के अंदर नोजिया की कंडीशन, वोमिटिंग की कंडीशन हद से ज्यादा हो रही हो, या ऐसी कंडीशन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद भी नींद पूरी हो और हद से ज्यादा हो रही हो, तो उसका कारण जानना। वो ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन कि प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से हाइपरटेंशन हो जाती हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी है कि प्रेगनेंसी कंसीव रहना कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी होगी नहीं, डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के लिए अपने को हाइपरटेंशन को यानी कि बीपी को क्या रखना पड़ेगा, कंप्लीट रखना पड़ेगा। ये उस कंडीशन में होगा। दूसरा कॉर्निक रीनल फेलियर, किडनी संबंधी कोई गंभीर बीमारी हो तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं रह सकती है। दूसरी हार्ट डिजीज जो हृदय संबंधी कोई रोग हो तब भी ये नहीं रह सकती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एमटीपी के संदर्भ में विशेष बिंदु लिख लगाओ। एमटीपी के संदर्भ में विशेष बिंदु एमटीपी के संदर्भ में मुख्य बिंदु, ये विशेष बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट हो गया। बोले कितने तारीख को है? 2 तारीख कितने का? 3-4 मेरे को एक कंफ्यूजन चल रहा है, कोई 2-3 बोल रहा हां है। सर एक बोल रहे थे सर हम तो कल ही आएंगे, तो हो जाएगी कल ही आएंगे, कल ही पढ़ेंगे सर। परसों सब आ गया, फिर 2 तारीख को अरे और कल से कल देखा जाएगा। तो बात की बात है। दूसरी कंडीशन ये कि इस बार होली का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट 4 तारीख को होली मानती है, होली तो 3 तारीख को मानती है, अगर बूंदी है गुलाल वाला त्योहार है 4 को मानते हैं, तो 4 तारीख को गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है। 4 तारीख के दिन केमिस्ट्री का पेपर है साइंस वालों का, 12th साइंस वालों का केमिस्ट्री का पेपर है 4 तारीख को। अब 4 तारीख को पेपर है तो गवर्नमेंट हॉलीडे तो नहीं है। तो 3 तारीख को सर 3 को तुरंत लेकिन 2-3 की हो सकती है। लेकिन मैंने कैसे सुना था कि 4-3-4 को तो कैसे हो सकती है? या तो फिर 4 को है तो पेपर पोस्टपोन करना पड़ेगा, 4 तारीख का पेपर है उसको आगे पीछे करना पड़ेगा। आप है ना 4 तारीख मेरा टेस्ट अगर 4 तारीख को गवर्नमेंट हेल्थ हॉलीडे नहीं है तो हॉलीडे भी नहीं मनाएंगे। क्लास लगेगी। चलो जो अभी भी होगा कि देखा जाएगा तो क्लास पढ़ो। एमटीपी होली में पुराना त्योहार पुराना कपड़े पहनते हैं क्या?
पहनता भाई, फिर मैं कलर लगाने भी नहीं देता। अच्छा वो पक्का वाला कलर आता है ना, नॉर्मल गुलाब कोई से भी कपड़े में लगाओ वो कर जाती है। अच्छी बात है, होली खेलते हो लोग, खेलना भी चाहिए, भाईचारा अच्छा बढ़ता है, क्योंकि एक ही ऐसा त्योहार है कि एक दूसरे के साथ खेला जाता है। जैसे दिवाली भी लोग घर पे मना लेते हैं, हर चीज लोग घर के अंदर ही मना लेते हैं, लेकिन होली ऐसा त्योहार है कि इसके अंदर घर से बाहर निकला जाता है। बाहर तो नहीं हुआ। ये ताली पीटने वाले अपने पागल लोग होते हैं। तो होली का जो त्योहार है घर से बाहर मनाया जाता है, बाहर के लोगों के साथ भाईचारा तो बढ़ता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ भी ऐसे कलर नहीं लगाने चाहिए जैसे स्किन को भी साइड इफेक्ट पहुंचे। कलर पक्का कलर कोई सा भी लगाओ, स्किन साइड इफेक्ट होता है। जो कलर धोने से नहीं उतरता ना, उसमें साइड इफेक्ट होता है। कलर ऐसा लगाओ कि नहाने के बाद दाग भी नहीं रहे। जैसे गुलाल लगाते हैं, सूखी वाले गुलाल को आप झाड़ दोगे ना अच्छे से, तो उसमें भी बहुत से हो जाते हैं। दूसरे नहाने के बाद उसकी एक कण भी शरीर में नहीं रहता है। जब पक्के वाले कलर को लगाओ और उसको धोने के बाद कितनी जलन होती है, उस अंत में जिस जगह लगाओगे ना उसमें जलन होती है। तो एक स्किन को कैप्चर करने वाली चीज है, उससे धीरे-धीरे उस समय तो साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन धीरे-धीरे साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए पक्का कलर यूज में नहीं लेना, ऐसा नहीं करना है कि जिससे लोग कुछ नहीं और नाराज हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। होली खुशी का त्योहार है, खुशी के साथ ही मनानी है। नहीं हम तो यहाँ कुछ निकले, एक बार हमने किया था, 10 दिन तक में सफाई नहीं हो पाई अच्छे से, उसके बाद टारगेट खत्म। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप देखो एमटीपी वो कल से कल देखा जाएगा, जिस दिन छुट्टी होगी तो 1 तारीख के बीच में है, कल तो 28 ही है। 1 तारीख को क्या संडे है? बीच में तो है, होली खेलना होगा, संडे को आ जाएगी। जो भी होगा देखा जाएगा उस समय के। देखो आप एमटीपी ऑथोराइज्ड, अरे बात करिए, एमटीपी ऑथोराइज्ड व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए। किसके द्वारा की जानी चाहिए? ऑथोराइज्ड का मतलब अथॉरिटी दी गई है, अधिकृत। इसको हिंदी में अथॉरिटी को बोलेंगे तो अधिकृत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अधिकृत। अधिकृत का हिंदी अर्थ होता है जिसको अधिकार मिला हो। जिसको क्या मिला हो? अधिकार मिलेगा, अथॉरिटी मिली हो, उसको क्या बोलेंगे? अधिकृत। इस व्यक्ति के द्वारा ही क्या की जानी चाहिए? एमटीपी की जानी चाहिए। सेकेंड, एमटीपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में ही की जानी चाहिए। की जानी चाहिए। एमटीपी करने से पूर्व पेशेंट से रिटर्न कॉन्सेंट
कॉन्सेंट लेना चाहिए। रिटन कॉन्सेंट यानी लिखित दस्तावेज रखना चाहिए पेशेंट का, और उससे लिखवा कर सिग्नेचर के साथ कि अगर पेशेंट कभी भी ऊपर नीचे हो, कुछ नीचे हो, तो कुछ भी शिकायत कर सकता है, कुछ भी ये कर सकता है। उसके पहले उसका क्या जो भी सत्य हो उसके बारे में लिखना और उसमें सिग्नेचर करवाना। यदि पेशेंट 18 ईयर प्लस हो तो मानसिक रूप से कमजोर हो वह मानसिक रूप से कमजोर हो तो रिटन कॉन्सेंट पेरेंट्स सर 18 ईयर से कम से किया जाना चाहिए। से किया जाना चाहिए। अरे पेशेंट 18 वर्ष प्लस तो है लेकिन मानसिक रूप से क्या है, कमजोर है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होगी, प्रेगनेंसी कंसीव के लगभग 18 के आसपास का होगा, 18 प्लस ही होगा। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर वो करवाता है पेशेंट मानसिक रूप से क्या है, ऐसा जरूरी नहीं कि 18 वर्ष का है तो वही लिख के देगा। वही व्यक्ति लिख सकता है जो 18 वर्ष प्लस हो और दूसरे साथ क्या हो, मानसिक रूप से फिट हो, वो खुद का लिख सकता है। और जो मानसिक रूप से कम है तो वो किससे लिखा जाएगा, गार्जियन से लिखाया जाएगा। एमटीपी 20 वीक की प्रेगनेंसी तक ही की जाती है। कब तक की जाती है, एवं 20 वीक से 20 वीक से अधिक अवधि की प्रेगनेंसी हो तो एमटीपी करने से पूर्व 2 चिकित्सकों से राय ली जाती है। क्या बोल रहे हो, 12 वीक
वीक की प्रेगनेंसी तक ही की जाती है एवं 12 वीक से अधिक अवधि प्रेगनेंसी हो तो एमटीपी करने से पूर्व 2 चिकित्सकों से राय ली जाती है। यानी 12 वीक के बाद अगर किसी की प्रेगनेंसी एमटीपी करना है तो क्या करना है, 2 चिकित्सकों से उसके बारे में राय ली जाएगी। एमटीपी करने के बाद इसकी सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी या संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। जिला चिकित्सा अधिकारी या संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। एमटीपी सिर्फ कानूनी यानी लीगल तौर पर वैध की जानी चाहिए, वैध की जानी चाहिए या तौर पर की जानी चाहिए राज्य में। एमटीपी सिर्फ कानूनी तौर पर ही की जानी चाहिए, इलीगल नहीं करना चाहिए। हेडिंग लगाओ मेथड ऑफ एमटीपी। Method of MTP. प्रेगनेंसी की अवधि के आधार पर प्रेगनेंसी की अवधि के आधार पर एमटीपी मेथड का चयन किया जाता है। एमटीपी मेथड का चयन किया जाता है किसके आधार पर, प्रेगनेंसी की अवधि के आधार पर। एमटीपी methods MTP method, induction of abortion, इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन की विधि के आधार पर
मेडिकल या सर्जिकल हो सकती है। मेडिकल भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। मेडिकल प्रोसीजर से भी कंप्लीट कर सकते हैं और सर्जिकल मेथड से भी कंप्लीट कर सकते हैं। हेडिंग लगाओ एमटीपी मेथड का चयन निम्न प्रकार से किया जाता है। किया जाता है उसमें फर्स्ट लिखना ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर during first trimester इसमें लिखना मेडिकल 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 मेथड ऑफ एमटीपी के लिए एमटीपी के लिए निम्न ड्रग का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट मिसोप्रोस्टॉल सेकेंड मेपेरिस्टोन पेरिस्टोन मेथोट्रेक्सेट
किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग की है, प्रेगनेंसी को बंद करने वाला ड्रग है। टोमोक्सिफेन, पीटीसी, इनका उपयोग मुख्यतः 1 वीक तक की प्रेगनेंसी के समापन के लिए किया जाता है। कब तक के लिए उपयोग करते हैं इसका? हेडिंग लगाओ सर्जिकल। सर्जिकल में लिखना पेशेंट की गेस्टेशनल स्टेज and duration gestational stage and duration की जांच की जाती है एमटीपी के सर्जिकल इंडक्शन में निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। निम्न मेथड का उपयोग किया जाता है। निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली विधि है इसकी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। पहली विधि क्या है? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन।
मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन का मतलब क्या होगा? वैक्यूम का सीधा सीधा अर्थ वैक्यूम क्लीनर ही होता है। उसका पूरा नाम वैक्यूम क्लीनर है। इसको वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने का मतलब संसन करना, खींचना। वैक्यूम का मतलब क्या है? अंदर खींचना। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन यानी कि कुछ ऐसे मैनुअल मेथड के जरिए, एस्पायरेशन के जरिए अंदर की जो यूरिनरी कैविटी के अंदर जितने भी मैटर है उनको क्या करना? खींचना। अब कैसे खींचेंगे मैनुअल? उसमें लिखना इसमें सिरिंज एवं इसमें सिरिंज एवं फ्लेक्सिबल कैनुला की सहायता से मिनिमम सर्वाइकल डायलेशन के साथ सर्वाइकल डायलेशन के साथ कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट का संसन किया जाता है। संसन किया जाता है। इसमें D&E की तुलना में इंजरी की संभावना कम होती है। D&E तो पूरा प्रोसीजर है, धातुओं के उपकरणों से प्रोसीजर किया जाता है, उसमें तो इंजरी होने की, खरोच होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर कम है, क्योंकि इसको किसके द्वारा किया जाता है? सिरिंज के द्वारा या फ्लेक्सिबल कैनुला की सहायता से मिनिमम सर्वाइकल डायलेट करके, सर्वाइकल को भी मिनिमम बोला जाता है, तो इसको क्या किया जाता है? थोड़ा सक्षम किया जाता है, इसको बाहर खींचा चूसा जाता है। सक्षम का मतलब चूसना, बाहर अंदर खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें D&E की तुलना में इंजरी की संभावना कम होती है। अब D&E में तो ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसमें तो खोल भी रहे हैं, उसको डायलेट भी कर रहे हैं, फोर्सेप की सहायता से कुछ एक पात्र अंदर भी ले रहे हैं और उससे उसको खुरच भी रहे हैं, तो उसको बाहर निकाल कर उसमें इंजरी की संभावना ज्यादा है। एक्सेस तौर पे देखा जाए तो हेडिंग लगाओ संसन एविक्यूलेशन। संसन इवैक्यूलेशन
एपरेटस, ऑपरेटस एवं संसन कैनुला की सहायता से संसन कैनुला की सहायता से यूटेरस में उपस्थित कंसेप्शन प्रोडक्ट्स को संसन किया जाता है। इसका उपयोग एनबी की प्रेगनेंसी तक ही किया जाता है। इसका उपयोग 10 वीक की प्रेगनेंसी तक ही किया जाता है। तीसरा लेना डीएनए की जाती है। अगर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो, ये नहीं बैटरी हो, तो क्या की जाती है फिर डीएनए आप जानते हो, जिसने पढ़ा होगा पिछला वो तो जानता है। क्या संसन कैनुला, ये दोनों संसन जो मशीन होती है उसके आगे लगने वाले होल्डर होते हैं। एक तो उसमें कैनुला सेट होता है, एक पेन सेट होता है, उसके जरिए उसको लगाकर वेजाइना में, और उसे वेजाइना में सर्विक्स पे डायलेट किया जाता है। हल्का सा डायलेट से क्या किया जाता है, उसको बाहर खींचा जाता है। हेडिंग लगाओ ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर। During second trimester, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें से देखो कुछ चीज समझ में नहीं आया और पूछ लो। लगभग कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना चैप्टर चलेगा एंटीनेटल केयर। इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है? प्रसव पूर्ण की जाने वाली केयर क्या कहलाती है? कहां से कहां तक कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर प्रेगनेंसी पूर्ण होने से पहले की जाने वाली केयर क्या कहलाती है? डिलीवरी से लेकर 42 दिन के बीच में की जाने वाली क्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है?
पोस्टनेटल केयर को प्रिपेरियम केयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रिपेरियम केयर। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन होती है वो देखना, टाइम, लेबर। लेबर के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। पहला टाइप्स 8 से 12 घंटे का होता है। लेबर फर्स्ट कितने घंटे की होती है? 8 से 12 घंटे की। वो लेबर सेकंड होता है, लेबर सेकंड स्टेज होती है लगभग 2 घंटे की, और थर्ड स्टेज होती है 30 मिनट की। कितने मिनट की होती है? 30 मिनट की। लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रेमी ग्रेविडा में ज्यादा भी हो सकती है और मल्टी ग्रेविडा में वो कम भी हो सकती है। मल्टी ग्रेविडा में लगभग 6 से 8 घंटे की होती है और प्रेमी ग्रेविडा में 8 से 12 घंटे का लेबर पेन होता है। डिलीवरी की प्रक्रिया स्टार्ट, डायलेशन खुलने तक की कंडीशन, बच्चे का बाहर आने तक की कंडीशन लगभग 2 घंटे लगते हैं। यानी प्रेगनेंसी प्रारंभ हो गई, वो क्या नाम, लेबर प्रारंभ होगी। लेबर प्रारंभ होने से लेकर बच्चे के बाहर आने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। उसमें लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है। डायलेशन धीरे धीरे होता है इसलिए तो टाइम लगता है। पेन भी तो लंबा होगा ना, आप तो कह रहे हो एक इसमें वो डायलेशन होती ना। अरे ये डायलेशन पेन को तो लेबर पेन बोला गया है ना। जो डायलेशन जो मुंह खुल रहा है उसको तो कौन सा पेन हो? डायलेशन को तो जो सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है ना, इससे तो लेबर पेन स्टार्ट हो रखा है। अपन जिसकी बात कर रहे थे ना वो तो हड्डियों का खुलना है, और वो हड्डियों का खुलना पहले नहीं होता है। वो अचानक जिस समय बच्चा बाहर आने होता है तभी जाके हार्मोन से होता है, उसी समय वो खुलता है। जिससे बच्चे का हेड बाहर आने होता है तभी वो हड्डियां खुलती है, तो वही दर्द होता है। उसके बारे में बोल रहा था। तो जो डायलेशन जो डायलेट हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है, वो लेबर पेन तो 12 घंटे से स्टार्ट है। वो तो धीरे धीरे जहां से डायलेशन स्टार्ट हुआ ऑक्सीजन सीक्रेट होने लगा है, वहां से लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। वो तो वहां से, और जहां से फ्लूइड सिक्रेशन हो गया, डायलेशन पूरा हो गया, सर्विक्स पूरा मुंह खोल देता है, वहां से बच्चे की डिलीवरी के बीच में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। बच्चे का हेड बाहर आते ही लेबर की थर्ड स्टेज प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ हो जाती है? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है? बच्चे को बाहर निकाला जाता है, प्लेसेंटा को कट किया जाता है, सक्शन वगैरह की जाती है, अलग प्रोसेस है। और लेबर की जो थर्ड स्टेज होती है उसमें ओनली प्लेसेंटा डिलीवरी होती है। क्या होती है? प्लेसेंटा डिलीवरी। प्लेसेंटा डिलीवरी वैसे तो नॉर्मल हो जाती है आधे घंटे में, नॉर्मल नहीं होती है तो फिर मेथड अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मेथड अपनाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन कॉर्ड, कोट्रैक्शन, उसको बोलते हैं कोट्रैक्शन। पहला होता है जिसमें कोट्रैक्शन किया जाता है। कोट्रैक्शन में कुछ ही नहीं होता है, सिर्फ कोड को पकड़कर फोर्सेप की सहायता से क्या किया जाता है? हल्के हाथों से धीरे धीरे बाहर खींचा जाता है। इसके बाद होता है फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर में कुछ ही नहीं किया जाता। फंडल प्रेशर में ये लगता है कि फंडस वाले एरिया में प्लेसेंटा चिपका हुआ है, तो फंडस वाले एक हाथ ऊपर रख के गर्भ के अंदर और एक हाथ को इस प्रकार से घुमा के इस प्रकार से पकड़ते हैं, जैसे अंगुलियां नीचे, क्योंकि पेट ढीला हो जाता है बच्चा आने के बाद, और पेट बड़ा है तो ढीला रहेगा उस समय तो मांस, तो उसको ऐसे पकड़ा जाता है। फंडस वाले एरिया को, ऊपर वाले एरिया को अंगुलियां नीचे लगाए, गुद्दा ऊपर से पकड़ते हैं, पकड़ के उसको दबाया जाता है और एक हाथ से उसकी मसाज की जाती है, मूवमेंट करवाया जाता है पेट का। उसको बोलते हैं फंडल प्रेशर, यानी फंडस वाले एरिया में प्रेशर देना। एक है मैनुअल रिमूव प्लेसेंटा। मैनुअल रिमूव प्लेसेंटा मतलब ये जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड पर, और वो सुन होने के बाद हाथ को नुकीली कंडीशन में करके, त्रिभुजाकार कंडीशन में करके, नुकीली कंडीशन में करके अंदर भेजा जाता है वेजाइना रूट से, और उससे महसूस करते हुए प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। बहुत सारी कंडीशन है, अभी तो पढ़ना स्टार्ट हुई है। अभी तो अपन अबॉर्शन पढ़ रहे हैं, अभी तो एंटीनेटल केयर स्टार्ट होगी, उसके बाद लेबर स्टार्ट होगी, लेबर स्टार्ट होने के बाद डिलीवरी करवाएंगे, डिलीवरी के बाद क्या होगा? पोस्टनेटल केयर देनी है। अभी तो पूरी प्रेगनेंसी बाकी पड़ी है। क्या प्लेसेंटा 95 कंडीशन में नॉर्मली निकलता है, लेकिन 5% में कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो वही होता है। नॉर्मल को तो ध्यान में रखना ही नहीं है। मेडिकल ये कहते हैं कि नॉर्मल को ध्यान में मत रखो, नॉर्मल को सभी ध्यान रखते हैं।
ध्यान में किसको रखना है? एबनॉर्मल को। कि अगर एबनॉर्मल हो गया तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपने ये सोचा कि नॉर्मल हो जाएगा, आप नॉर्मल की प्रक्रिया आपको पूरी आती है, आपने नॉर्मल किसी की डिलीवरी करवा दी, अगर नहीं हुई नॉर्मल तो फिर क्या मेथड होना चाहिए? एबनॉर्मलिटी की डिलीवरी करवाने भी आपको आना चाहिए। तो उसको एबनॉर्मलिटी ध्यान में रखी जाती है, इसलिए एबनॉर्मलिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि घटना घटी या नहीं घटे, लेकिन घटना हमेशा घटना की हमेशा जागरूकता रहनी चाहिए। घटना के प्रति क्या रहना चाहिए? हमेशा जागरूक रहना चाहिए अपने को। रोड खाली पड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बाइक को भगाते ही जाओ। हो सकता है ये रोड में कोई साधन नहीं आ रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी को भगा के जाओ। एक कंकड़ भी आ सकता है, तो कंकड़ की सहायता से गाड़ी पता नहीं कितनी छलांग लगाए, आपको जहां पहुंचना था वहां तो नहीं पहुंचे, कोई और जगह पहुंचा दे। तो वही है कि अपने को घटना का पहले अनुभव रखना है, ये वो हो नहीं हो। कोई कुत्ता ही दौड़ लगा के आ जाए, कोई जानवर ही आ जाए, जब थोड़ी की गाड़ी रोड पे आए, कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नॉर्मल है, वो तो होनी है, लेकिन बीच में किसी प्रकार की किसी एब्नॉर्मलिटी तो आ सकती है। हमेशा अपने उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो आने वाले चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। एंटीनेटल केयर बहुत इंटरेस्टिंग है, पूर्ण रूप से बहुत इजी है, छोटा भी है। फिर नॉर्मल लेबर है, नॉर्मल की तीनों स्टेजेस इतनी खतरनाक है, इतनी अच्छी है, एक बार में समझ में आ जाएगी। बहुत इजी है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए इजी है, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो कुछ इजी नहीं है। फिर केयर ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या केयर की जाएगी, वो केयर चेक करनी है, बच्चे की डिलीवरी करवानी है, डिलीवरी करवाने के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी करवानी है, फिर पार्टोग्राफ करना है, अपगार स्कोर करना है, उसके बाद तो पढ़ी रहे हो ना आप, बच्चे की केयर स्टार्ट करते नहीं है, जो इंटरेक्शन क्लास लेते हैं आपकी, वो और भी स्टार्ट करो। अरे वो वही स्टार्ट करेंगे, आएंगे तो अभी तो उनके पहले के तो पढ़ो। ठीक है, आज के लिए काफी है, बच्चा हुआ कल पढ़ेंगे, कल अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा।